नमस्कार बच्चों। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद के द्वितीय सत्र में आज हम पढ़ेंगे काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य के विषय में। काव्य सौंदर्य। और माँ ने कहा होगा से रो पड़ेंगे और बच्चे तक। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण एवं अनुभूतिपूर्ण है। छोटे छोटे शब्दों और वाक्यों तथा तुकबंदी के कारण कविता बहुत सुंदर बन पड़ी है। संवाद शैली ने कविता को और अधिक सजीव बना दिया है। पाँव पीछे हटाना, कोख को लजाना मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पूरी कविता में दृश्य बिंब है। आँख में किस लिए पानी में प्रश्न अलंकार और प्रश्न शैली है। ठीक ही है, लीक ही है के प्रयोग ने कविता की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दिया है। दूसरा पद्यांश है, पिताजी ने कहा से लेकर पाँचवें को वे न तरसे तक। पिता का संवाद मर्मस्पर्शी है। पिता के भावुक व्यक्तित्व का बोध होता है। संवाद और प्रश्न शैली ने कविता को और अधिक सजीव बना दिया है। कवि ने सावन को दूत बनाने की पुरानी काव्य परंपरा का निर्वाह किया है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन में संबोधन शैली ने सजीवता लाई है। पुण्य पावन में अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग है। पांचवें शब्द के प्रयोग ने अलंकार जैसा चमत्कार उत्पन्न किया है। इसमें अत्यधिक करुणा भरी हुई है। कवि स्वयं को अपना नाम लेकर के नहीं इसमें संबोधित करते, बल्कि अपने विषय में ये पांचवें शब्द का प्रयोग करते हैं। पूरी कविता में दृश्य बिंब है। काव्य सौंदर्य में अगला पद्यांश है, मैं मज़े में हूँ सही है से मत करो कुछ शोक कहना। इसमें बस शब्द अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। केवल, नियंत्रण, विवशता, अतः यहाँ यमक अलंकार है। जब पहली बार बस शब्द का प्रयोग करता है तो उसमें पहली बार के प्रयोग का अर्थ है वह केवल घर पर ही नहीं है, बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे प्रयोग का अर्थ है कि वह घर से दूर रहने के लिए विवश है। यहाँ पर उसका अपना नियंत्रण नहीं है, वो मजबूर है। तीसरा प्रयोग भी कवि की लाचारी और विवशता को दर्शाता है। चौथे बस से कवि के मन की व्यथा प्रकट होती है, जिसके कारण उसके सारे सुख छिन गए हैं। मैं मज़े में हूँ सही है, बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना। ये पूरा पद्यांश जो है, छोटा सा पद्यांश 4 पंक्तियों का, शोक कहना तक में अनुप्रास अलंकार है। कहना शब्द की आवृत्ति ने काव्यांश की सुंदरता को और अधिक बढ़ा दिया है। संवाद शैली ने कविता को और अधिक सजीव बना दिया है। अगला पद्यांश है, और कहना मस्त हूँ मैं, और अंतिम पंक्ति है इसकी, कहना अस्त हूँ मैं। कवि का अथाह पितृ प्रेम प्रकट हुआ है। जेल में रहकर भी उन्हें पिता के भावुक मन का ख्याल है। संवाद शैली ने कविता को और अधिक सजीव बना दिया है। कहना शब्द की आवृत्ति ने काव्यांश की सुंदरता को बढ़ा दिया है। डटकर ठेलना, अस्त होना मुहावरों का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास का सुंदर प्रयोग है। और कहना मस्त हूँ मैं, इस पूरे पद की आवृत्ति बहुत सुंदर बन पड़ी है। इसको दोबारा दोहराया गया है। एक बार पहले आता है, फिर दूसरे में द्वितीय अंतिम पंक्ति में वो आता है। अगला पद्यांश है, हाय रे ऐसा न कहना, और ये समाप्त होता है पाँचवें को वे न तरसे, अर्थात कविता के अंत तक। कवि का अथाह पितृप्रेम प्रकट हुआ है यहाँ पर भी, और कवि स्वयं भी पिता के प्रति बहुत भावुक होते हैं। आदमी से भागता हूँ में कवि की मानसिक पीड़ा का वर्णन होता है, किस प्रकार वो आदमी से भागता है, अर्थात बहुत ज़्यादा व्यथित है। बक और शक दोनों शब्दों का प्रयोग दर्शनीय है। पांचवें शब्द के प्रयोग में बहुत अधिक करुणा और प्रभावशीलता है, क्योंकि पांचवें शब्द का प्रयोग कवि ने स्वयं के लिए किया है, क्योंकि वह अपने पिता का पांचवा पुत्र है। सावन के लिए वर्षा ऋतु के अनुकूल विशेषणों का मनोहर प्रयोग हुआ है, जैसे सजीले, हरे, पुण्य पावन। आप देखिए, काव्य सौंदर्य में अधिगम परीक्षा की बारी आती है, तो आप सभी नीचे दिए गए ऐसे ही एक लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक बहुविकल्पी परीक्षा खुल जाएगी। आप उसको अटैम्प्ट करिएगा और साथ में अपने प्राप्तांकों का एक स्क्रीनशॉट लेकर के अपने शिक्षक को भेज दीजिएगा। आशा है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।